हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 एवरीवन। मेरी वॉइस सभी को आ रही हो तो बेटा ये बड़ी चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा प्लीज फटाक से। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। देखिए मैं बहुत ज्यादा मतलब कि मैंने आज आप लोगों के लिए ढूंढा, आप लोगों के लिए अपनी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए निकाली है। वो ये है मेरे जो नोट्स मैंने बनाए थे आपके 5th यूनिट पढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो जो आपकी 5th यूनिट है जहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना होता है, इसके नोट्स मैं आपके ग्रुप के अंदर है ना, जो मैंने नोट्स बनाए थे मेरे, इन नोट्स को मैं आपके ग्रुप के अंदर अपलोड कराऊंगा। ठीक है जी। तो आप लोग देख लीजिएगा और इनसे आप लोग अपना स्टडी कर सकते हैं। यानी कि लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे बहुत ज्यादा, यानी कि आप लोगों के लिए क्या है, बेनिफिशियल रहेंगे बेटा जी। तो आप लोग इनसे अपना स्टडी कर लीजिएगा, मैं आपके ग्रुप के अंदर ही अपलोड करा दूंगा। ठीक है। मैं यही आप लोगों के लिए देख रहा था कि मेरे नोट्स 5th यूनिट वाले आखिर गए क्या। देखिएगा इसके अंदर आप लोगों के पूरा इंट्रोडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मेथड प्रिपरेशन होती है, सब कुछ इन नोट्स के अंदर आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके अंदर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिडिक नेचर के बारे में बात दी हुई है। सब कुछ आप लोगों को इन नोट्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़िया। तो ये नोट्स मैं आपके ग्रुप में अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से इनको देख सकते हो। ठीक है जी। चलिएगा। तो अब हमारा एक क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, है ना हमारा, और एसिडिक नेचर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पढ़ना था, है ना जी। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे क्या होते हैं। देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बेटा जी, हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। यानी कि हमारा क्या है, COOH एज एन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये कंटेन करते हैं। तो जर्नल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या होता है बेटा जी, हमारा एब्रीवेटेड हमारा RCOOH, हमारा कि जो हमारा जर्नल फॉर्मूला वो क्या है, RCOOH। COOH के बेटा जी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। और आर हमारा क्या है, एल्काइल और एराइल दोनों हो सकता है। यानी कि हमारा ये चैन वाला भी हो सकता है, यानी कि हमारा आर जो है बेटा जी हमारा वो ओपन चैन भी हो सकता है, और हमारी रिंग भी हो सकती है। ठीक है जी। जो कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बी अटैच टू अ हाइड्रोजन एटम और अ कार्बन चैन, हमारा कि जो हमारा ये कार्बन, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो हमारा ये वाला ग्रुप है, जो अपना COOH वाला ग्रुप है बेटा जी, ये हमारा दो चीजों से अटैच हो सकता है। देखो या तो हमारा क्या, कोई भी ग्रुप रहेगा हमारा, या फिर हमारा ये हाइड्रोजन से अटैच होगा। जैसे कि हमारा हो जाएगा HCOOH। ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये भी हमारा क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ में हमारा हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है,
या फिर अपनी कोई ओपन चेन या फिर कोई अपनी रिंग अटैच हो सकती है। आ रही है बात समझ मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर जो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं बड़े जी, हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा एसिडिक नेचर के बारे में बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिडिक इन नेचर कैसे होता है ना, कि एसिडिक इन नेचर कैसे होता है। हाँ जी बेटा बिल्कुल वो हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए, वो आपके ग्रुप में इस क्लास के बाद में अपलोड करा दूंगा। उसके लिए आप दिक्कत परेशानी या समस्या में मत आइए ना, उसके बारे में आप ज्यादा कुछ सोचिए। ठीक है जी, चलेगा। अब देखिएगा कार्बोक्सिलिक क्या हमारा क्या बेटा, हमारा देखिएगा बॉन्ड कैलिवेज के बारे में बात हुई है। यहाँ पर किसके बारे में बात हुई थी? बॉन्ड कैलिवेज के बारे में। अब देखिएगा बॉन्ड कैलिवेज के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम लोग बॉन्ड के कैलिवेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा बॉन्ड का कैलिवेज हमारा, देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा RCOOH। अपना हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपना OH अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिएगा जिसका नाम ही एसिड है, तो हमारी एक थ्योरी है बेटे जी हमारी, है ना, हमारा लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी हमारी है। लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी है जो कि आप पहले सेमेस्टर में पढ़ के आए हो। अब लोवरी एंड ब्रोंस्टीड थ्योरी क्या बोलती है कि जो एसिड होते हैं वो क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करें। एसिड क्या करते हैं बेटा जी? प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, है ना जी। तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो बॉन्ड का कैलिवेज है वो यहां से होगा, यानी कि हमारे H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेंगे, यानी कि बॉन्ड यहां से टूटेगा तो हमारा RCOO नेगेटिव और साथ ही साथ अपना H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी, हमारा क्या बनेगा बेटा? हमारा RCOO नेगेटिव बनेगा, RCOO नेगेटिव अपना बनेगा और H पॉजिटिव यहां से बाहर निकले, यानी कि जो बॉन्ड का कैलिवेज है वो यहां से होगा। और यही हमारा क्या शो करता है बेटा? हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बताता हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या बेटा जी? हमारा एसिडिक इन नेचर है। आ रही है बात समझ मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? कि यही बात हमें क्या बताती है कि जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है बेटा जी? हमारा एसिडिक इन नेचर है। समझ में आई बात है नहीं है? यस और नो राइट डाउन इन चैट फटाक से। अब हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, हमारा कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, हमारा कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या कर रहा था, देखो मेरा ये एसिड है भाई, क्योंकि हमने H पॉजिटिव आयन निकाल दिया, हमने प्रूफ कर दिया। तब ये एसिड है तो मैं क्या कर रहा हूं, R सिंगल बॉन्ड COOH अपना है। इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, मेरा R की जगह मैं क्या ले ले रहा हूं, हमारा CH3 C6H5 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, C6H5 ले लेते हैं। ठीक है जी। इसकी रिएक्शन देखो एसिड है तो मैं किसके साथ में, बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड का कैलिवेज यहां से होगा। अब बेस है तो बेस में बॉन्ड का कैलिवेज भाई यहां से होगा, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब इसका Ne पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में जाएगा, तो हमारा क्या बेटा? हमारा यहां पर क्या है देखो, C6H5COONA अपना बन गया। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा ये OH और ये H मिलकर के हमारा क्या बेटा जी? वाटर यानी कि पानी को बाहर निकाल देंगे, H2 अपना बनेगा। यही हम लोगों को क्या दिखाते बेटा जी? हमारा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देंगे भाई। उसके बाद हम लोग बात करते बेटा जी हमारा कि एसिडिक नेचर के ऑर्डर के बारे में, कि एसिडिक नेचर के ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो हम लोग अपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेटा अपना है, इसको हम लोग क्या दो चीजों से, अल्कोहल और हमारा फिनोल, इन दोनों से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम इन दो चीजों से चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर हमारा फिनोल और फिर हमारा अल्कोहल। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या बेटा? हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखिएगा हमारा अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल हमारा क्या बेटा? हमारा किस में, वाटर के अंदर जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा ROH और HOH हमारा H2 हमारा होता है, तो RO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव हमारा बनता है। तो हमारा क्या बेटा? हमारा एल्कोक्साइड आयन हमारे हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे क्या बेटा? नॉट सुटेबल, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या बेटा? जो बॉन्ड है R और R के बीच में हमारा, वो क्या बेटा? हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। अब एल्कोहल में बेटा जी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। वहीं पर अगर जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारा शो होता बेटा जी, तो यहाँ पर क्या होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते, जिस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती और बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती। तो ये हमारा रीजन है कि अल्कोहल क्या होता है, सबसे लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ बेटा जी, चलेगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा फिनोल। फिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनोल के बारे में आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जब अभी आप आने वाले हो, दो अब कल का पेपर देने के बाद में एक पेपर और बचेगा, तो आप थर्ड सेमेस्टर में जब आ जाएंगे तो आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट नंबर सेकंड में आपका पहला ही टॉपिक है बेटा जी आपका क्या, फिनोल। पहला ही टॉपिक है बेटा जी आपका फिनोल, तो वहां पर आप पढ़ने वाले हो फिनोल के बारे में। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा वहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की जाए तो हमारा ROH है, हम RCOOH बेटा हमारा H2O है, तो यहां से हमारा RO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव हमारा बनता है। ठीक है जी, यहां पर क्या होता है बेटा जी हमारा जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर भी हमारी रेजोनेंस शो होती है, यहां पर भी हमारी रेजोनेंस शो होती है, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। दैट वाज द वन रीजन कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल बेटा जी अपना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की जाए तो देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या मोर एसिडिक होता है अल्कोहल और फिनोल से। क्यों, क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रेजेंट होता है कहां पर बेटा जी, ऑक्सीजन पर। और वहीं पर जो फिनोल है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कार्बन के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि ऑक्सीजन का पार्शियल हमारा क्या बेटा जी जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन द केस ऑफ फिनोल बेटा जी जो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमारा कार्बन पर है। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और कार्बन पर है, भैया यहां से क्या फर्क हुआ, यहां से फर्क हुआ बेटा जी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है जी, तो यही सारे के सारे कारण है कि वी नो डेट द ऑक्सीजन हमारा क्या बेटा जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को बात, चलेगा जी। आगे बात करते हैं हमारा कि जो एसिडिक नेचर है वो तो हमने देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर हमारे क्या सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है, तो देखिएगा अगर जो मैं बात करूं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेंगे वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारा शो होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जिस वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहेंगे वो हमारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे हमारे एसिडिटी को। ठीक है जी, ये हमारे क्या होते हैं हमारे बेसिकली हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, why carboxylic acid are acidic in nature and effect of substance on the acidity of carboxylic acid है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट पढ़ते हैं, लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एस्टर टेस्ट, और हमारा क्या हमारा जो नेचुरल हमारा क्या न्यूट्रल हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। लिटमस टेस्ट में हमारा क्या होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी, रेड में। ठीक है, हमारा क्या होगा देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज देयर एसिडिक नेचर जो क्या ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा भाई एक बीकर में हमें बताएगा भाई इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कि अगर जो एसिड निकला तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमसे बोल दिया गया। तो भाई एसिड निकला तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डुबाया और उसको बाहर निकाला। अब मेरा ब्लू लिटमस पेपर रेड में अगर जो कन्वर्ट हो गया तो बेटा जी इसका मतलब क्या है कि मेरा वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि जो कंपाउंड है वो एसिडिक है और मुझसे बोला गया था अगर जो कंपाउंड एसिडिक निकला तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है जी, दूसरा हमारा क्या बेटा जी, हमारा दूसरा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा जी, अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यानी कि हमारा NaCO3 टेस्ट हमारा, देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ताकि प्रोड्यूस कर सके हमारा सोडियम साल्ट ऑफ हमारा कोरोस्पोंडिंग एसिड हमारा। ठीक है जी, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे क्या बेटा जी हमारा सीन इन द फॉर्म ऑफ दी हमारा ब्रिक्स हमारा इफरवेसेंस, कि ब्रिक्स इफरवेसेंस के तौर पर हमारे क्या बेटा जी हमारी यहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है जो हमारी गैस यहां से रिलीज होती है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ या फिर क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हमारा आता है हमारा क्या एस्टर टेस्ट, की जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं, है ना, रिएक्ट विद अल्कोहल किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, जहां से हमारा एस्टर फॉर्म होता है।
जो कि हमारा आइडेंटिफाई होता है प्रेजेंस ऑफ बेटे हमारा फ्रूटी स्मेल, कि हमारा जो एस्टर बन गया है वो किस समय पता लग गया कि भैया एस्टर बना है नहीं बना है, क्योंकि वहां पर हमारी क्या आ जाती है बेटे हमारी फ्रूट लाइक स्मेल हमें आने लगती है, फ्रूटी स्मेल हमें आने लगती है। ठीक है जी, आ रही बात समझ बेटा जी, यस और नो, बात क्लियर हो रही है? तो यही चीज यहां पर होती है। तो मतलब क्या है कि देखेगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बेटे हमारा एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, अभी एस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कैसे पता लगता है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होता है हमारा फ्रूटी लाइक स्मेल, हमें फ्रूट लाइक स्मेल हमें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा ऐसे रिएक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? हमारा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहलाती है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर होता क्या देखो, अगर जो मैं इस रिएक्शन को लिखने में बैठूं, जैसे मेरा RCOOH मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ROH किसी अल्कोहल के साथ में इसने रिएक्शन करी, तो RCOOR अपना आ गया, ये वाला R टूटा और ये वाला R टूटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है अल्कोहल, तो यहां से टूटेगा, ये OH और ये H मिलकर के क्या बेटे हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और ये मेरा क्या बेटे हमारा एस्टर बन गया है ना। और एस्टर बना मतलब कि क्या बेटे मेरे यहां से फ्रूटी लाइक स्मेल मेरी यहां से आ रही होगी। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, चलिए आगे मूव करते और आगे बात करते बेटे जी हमारा। ठीक है जी, आगे बात करते हमारा हमारा जो क्या बेटे फेरस क्लोराइड टेस्ट है हमारा FeCl3 टेस्ट, जो हमारा क्या है सिमिलर टू द हमारा फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या रिएक्ट करता है किसके साथ में बेटे हमारा FeCl3 के साथ में, ताकि हमारा कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके हमारा Fe3 पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, जो कलर वेरिएंस है हमारा बेटे येलो वोलेटाइल या फिर रेड डिपेंड करता है बेटे हमारा जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की, हम लोग टेस्ट में कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा क्या कलर हमारा बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है जी, हमारा जो कलर है वो क्या है उसी चीज के ऊपर बेटे जी हमारा क्या करता है डिपेंड करता है। और यही आप लोगों का एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जी, यही आप लोग क्या हो जाता है बेटे जी एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि आपका जो एस्टर और क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एस्टर हमारा क्या होता है। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को बात? अगर जो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटे जी अमाइंस के बारे में और हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में, कि जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अमाइंस क्या होते हैं और हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है अमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर, और अमाइंस क्या होते हैं। देखिएगा हमारा अमाइंस हमारे क्या होते हैं जैसे ऑर्गेनिक हमारे ड्राइव ऑफ अमोनिया वेयर एल्काइल ग्रुप रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया। हमारा क्या हमारा क्या कि जो अमाइंस है बेटा जी हमारे क्या ये डेरिवेटिव होता है किसके बेटा जी हमारे अमोनिया के, यानी कि NH3 के। अब देखिएगा अगर जो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप लोग बताइएगा क्या ये अमोनिया है। देखिएगा हमारा यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया NH3, क्या है मेरा अमोनिया बेटा जी? बिल्कुल। क्या मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप आ रहा है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो यहां से मिल रहा है वही हमारा अमाइंस है, कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप लग जाए, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? अमाइन कहलाता है। ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, कि अब कितने एल्काइल ग्रुप हमारे नाइट्रोजन से अटैच है। जैसे यहां पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो हमारा 1 डिग्री अमाइन हो गया। अब मेरा मान लीजिए यहां पर 2 नाइट्रोजन हमारे अटैच हो जाए नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अगर जो मेरे तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा करके तीनों के तीनों की जगह पर एल्काइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है बेटा जी मेरा टर्शरी अमाइन हो जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन हमारा इस तरीके से हमारा क्लासिफाई होता है बेटा जी जो अमाइंस होते हैं। आ रही बात समझ बेटा जी? चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। ठीक है, तीनों के तीनों अमाइंस जो कि जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं बेटा हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में, कि अमाइंस की बेसिसिटी के बारे में बात होगी। तो देखिएगा अमाइंस हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पर बेटा जी? नाइट्रोजन के पास में। जो नाइट्रोजन है अपना इसके पास में क्या होता है बेटा जी? हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं बेटा? हमारे इलेक्ट्रॉन यहां पर हमारे शेयर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से क्या होता है बेटा? डोनेट होते हैं, डोनेट होते हैं। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा जी? हमारा जो कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो देखिएगा अमाइंस हमारे क्या बेटा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म कोरस्पोंडिंग अमोनिया, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन हमारा, कि हमारे देखो जो हमारे अमाइंस होते हैं क्या करते हैं बेटा? हमारे प्रोटोन को तो एक्सेप्ट करते हैं,
और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लेविस थ्योरी क्या बोलते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो बेसिक इन नेचर। वहीं पर ही लोवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी क्या बोलते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेसिक इन नेचर। तो हमारी दो दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमारे जो अमाइंस होते हैं क्या होते हैं, हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है जी, दो दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी थ्योरीज हैं, आप लोग इनको देख सकते हो, जितनी बड़ी थ्योरी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हमारा अमाइंस के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट बेटा जो हमारे अप्लाई होते हैं अमाइंस को लेकर के। पर लेकिन उससे पहले बेटा जी आपको अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा। फटाक से भेज दीजिएगा मेरे गुड्डू गुड़िया, जल्दी से भेज दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बेटा जी हमारा आता है सोल्यूबिलिटी एंड लिटमस टेस्ट। अपना लिटमस टेस्ट में पर क्या को देखो, अमाइंस हमारे क्या बेटा जी बेसिक इन नेचर है। यानी कि हमारा मान लीजिए मेरा ये सॉल्यूशन कोई दिया किसी ने बीकर में, उसने बोला भाई ये बेसिक होगा तो अमाइन है। मैंने क्या डाला इसमें बेटा जी, मेरा रेड लिटमस पेपर डाला। मेरा रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मेरा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। और अगर जो बेसिक है तो वो क्या बेटा जी मेरा अमाइन है। यही बात हमने पढ़ी भाई, अभी यही बात हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है जी, तो देखिए जो अमाइन है बेटा जो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, हमारा उनको डिसोल्व करते हैं हमारे मिनरल एसिड के साथ में। जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं C6H5NH2 अपना, ये रिएक्शन कर रहा है बेटा जी किसके साथ में, हमारा देखो ये अमाइन है बेसिक इन नेचर है हमारा HCl के साथ में। मान लीजिए HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है बेटा जी, हमारा HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है जी, अब यहां से हमारा क्या होगा, यहां से क्या होगा देखिएगा, हमारा क्या बेटा जी हमारा सिंपल सा हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा C6H5 अपना। ठीक है जी, हमारा Cl नेगेटिव और हमारा क्या बेटा जी हमारा NH3 पॉजिटिव, NH3 अपना पॉजिटिव। ठीक है जी, या फिर आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। आपका Cl इधर आ जाएगा तो C6H5Cl अपना और NH3 अपना। ठीक है जी, वहीं पर ही देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो अमाइंस है वो बेसिक इन नेचर होते तो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। रेड लिटमस को ब्लू में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में बेटा जी, यस और नो। ठीक है, चलिए अगला क्वालिटेटिव टेस्ट हमारा आता है हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में हमारा क्या होता है जी, यहां पर हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही केसेस के लिए अलग अलग कंडीशंस हमारी होती है। ठीक है जी, अब मैं यहां पर आपके सामने एक एक करके अमाइन बनाऊंगा, आप मुझे पहले बताइएगा कि वो कौन सा अमाइन है। जैसे मेरे यहां पर क्या बेटा जी RNH2 है, मुझे बताइएगा कि ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी है। बताइएगा बेटा जी। अब देखिएगा यहां पर हमारा जो ये है हमारा किसके साथ में बेटा जी, हमारा HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करें। बताइएगा जल्दी से, जल्दी 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 चैट सेशन बताओ। देखो अगर जो नाइट्रस एसिड के साथ में हम लोग हमारे अमाइन को डाल रहे हैं, तो अगर जो प्राइमरी अमाइन होगा वहां पर क्या बनाएगा बेटा जी, हमारा एल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अमाइन है, वेरी गुड बेटा जी, प्राइमरी अमाइन होगा तो एल्कोहल बनेगा। तो यानी कि क्या देखिएगा, ये हमारे इसके साथ में मिलकर के बेटा जी हमारा क्या है, ROH हमारा एल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है जी, हमारा देखो ये R और यहां से एक और एक H चला गया, तो हमारा क्या बेटा जी ROH बन गया, जो कि हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है, एल्कोहल का निर्माण हो गया भाई। उसके अलावा देखो हमारा एक नाइट्रोजन ही एक नाइट्रोजन है बेटे जी, मेरे दो नाइट्रोजन बचे, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बचा क्या, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन इधर बचा, तो बेटे जी हमारा क्या है, H2O बच जाएगा इन द केस ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के केस में क्या होगा बेटे जी, हमारा प्राइमरी अमाइन के केस में हमारा क्या होगा,
हमारा अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी सेकेंडरी होगा या नहीं होगा आप लोग बताइएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं R3N, बताइएगा ये सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? ये बेटा जी बताइएगा ये सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? ये सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? बताइएगा बेटा जी सेकेंडरी अमाइन है या नहीं? भैया वही नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होगी। भैया HNO3 होता है। नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ कर देते हो। HNO3 होता है बेटा जी आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और आपका HNO2 ये होता है बेटा जी आपका नाइट्रस एसिड। और हम लोग नाइट्रस एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा जी? नाइट्रस एसिड के बारे में। ये हमारा क्या होगा बेटा जी? हमारा टर्शरी अमाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। ये हमारा क्या है बेटा जी? टर्शरी अमाइन है। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या होगा? R3N हमारा HONO, ये हमारा यहां से बनेगा। ठीक है जी, है ना? ये हमारे यहां से बनेगा। ओके, ये हमारा क्या बेटा? हमारा ट्राई अल्काइल हमारा अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है जी, इन द केस ऑफ हमारा बेटा जी टर्शरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, अब बताइएगा कि जो मैंने लिखा है सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। R2 हमारा NH अपना, ये हमारा नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। बताइएगा बेटा जी आपका ये सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? आप लोगों को आंसर करना है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है नहीं है? बताइएगा बेटा जी आपका सेकेंडरी अमाइन है या नहीं है? ये वाला ये आपका सेकेंडरी अमाइन है नहीं? देखिए इतना केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन बेटा जी हमारा क्या होगा? हमारा R2N और ON हमारा या फिर NO हमारा रहेगा। और साथ ही साथ हमारा क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल्स हमारे यहां से बाहर निकले। ठीक है जी, हमारा R2NON हमारा NO हमारा यहां पर लिख लीजिएगा। हमारा क्या है? हमारा R2NNO हमारा बनेगा और वाटर मोलिक्यूल हमारा बाहर निकलेगा। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? हमारे नाइट्रस अमाइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी? आपके क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं बेटा जी आपके अमाइंस के। ठीक है जी, सेकंड राउंड बहुत एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन आपका, टर्शियरी अमाइन बहुत एलिफेटिक एरोमेटिक, जो कि मैंने वहीं पर ही आपको बता दी। आपका कवर पे लिमिट बस हमारा रहता है, आप लोग इनको देख सकते हो अपना। ये आपके क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट होता है आपके अमाइंस के लिए। ठीक है जी, आप लोग रिएक्शन के साथ में यहाँ पर चीजों को देख सकते हो। तो यही आप लोगों क्या बेटा जी आपका एसिडिक नेचर और आपका इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन है। बात क्लियर हुई है बेटा जी? चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर अगली क्लास, अभी 5 बजे से आपका टेस्ट है, तो टेस्ट आप लोग दीजिएगा 6 बजे तक। फिर अगली क्लास आपकी 6:15 से हम लोग कंडक्ट करेंगे, जहां पर हम लोग सारी नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 6 की 6 जो हमारी नेम रिएक्शन थी, उन 6 की 6 नेम रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी हमारे 6:15 से। ठीक है जी, चलेगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड कर रहे हैं भाई। तो मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।